और चलिए बात करते हैं तरकश में सबसे पहले मध्य प्रदेश में जारी हड़ताल के दौर की, जो कि फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। कल से एमपी में पटवारियों की हड़ताल जारी है, तो वहीं आज सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और वहीं बात आदिवासियों की सुरक्षा की भी करेंगे। रायसेन के गांव चैनपुर गांव में एक आदिवासी की संदिग्ध मौत के बाद प्रशासन सवाल के घेरों में है। अब परिवार का यह आरोप है कि पुलिस ने शख्स को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई है। इसी के साथ ही बात पाड़ुना की करेंगे, जिसे जिला घोषित करने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के एक ऐलान के बाद कांग्रेस अब उन पर तंज कस रही है। तरकश में बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे, जहां कांग्रेस चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन कर रही है। और इसी कड़ी में आज घोषणा समिति की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। और देखिए, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग सरकार से खासा नाराज नजर आ रहा है। सूबे के मुखिया भले ही हर दिन अलग अलग वर्गों को साधने के लिए चुनावी जनसभा कर रहे हों, लेकिन कई ऐसे वर्ग हैं जो सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश में जहां पटवारियों की हड़ताल जारी है, तो वहीं अब अधिकारी कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनावी साल में कई वर्ग बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। प्रदेश में पटवारी तो हड़ताल पर हैं ही, इस बीच अब सरकारी कर्मचारी भी सड़कों पर उतर चुके हैं। एमपी अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा और 6 संगठनों के संयुक्त मंच ने 39 सूत्रीय मांगों के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार में कर्मचारी बेहद नाराज है। यही वजह है कि 39 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं। करीब 19,000 पटवारी और 5,85,000 के करीब जो है कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं। एक दिवसीय हड़ताल है। तहसील से लेकर कलेक्टर कार्यालय और न्यायालय तमाम काम प्रभावित हुए हैं और कर्मचारी बेहद नाराज है, क्योंकि लगातार उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कर्मचारियों की सरकार से क्या कुछ मुख्य मांगे हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग, कर्मचारियों को शीघ्र पदोन्नति देने की मांग, कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की मांग, कर्मचारियों को मेडिक्लेम की सुविधा देने की मांग, लिपिक कर्मचारी को मंत्रालय के समान ग्रेड पे की मांग। कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है, तो आम जनता की परेशानी बढ़ गई है। प्रदेश के सभी न्यायालय, तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय समेत सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके कारण सरकारी कामकाज में परेशानी हो रही है। लेकिन सरकार है कि मौन साधे हुए है। आज विद्यार्थियों के साथ ज्यादती हो रही, उनकी छात्रवृत्ति लूट ली गई है, बच्चों के नाश्ते और जो है पोषण आहार लूट लिए गए हैं। आज जो है मरीजों के लिए दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। आज ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके साथ इस सरकार ने धोखा नहीं किया है। देखिए, कर्मचारियों के हित में यदि सबसे ज्यादा किसी ने निर्णय लिया तो शिवराज सरकार है। बात देखें आप, उनका डीए बढ़ाया गया है, पेंशनर्स का महंगाई राहत भत्ता बढ़ाया गया है। लगातार उनके हित में निर्णय ले रहे हैं। संविदा कर्मचारियों के हित में सब निर्णय लिए और सब लागू भी कर दिए गए। और ये कर्मचारियों की जो भी मांगे होगी, जितनी भी जायज मांग होगी, नियम के अंतर्गत आती होगी, सब पूरी की जाएगी। आम जनता परेशान है। सरकारी कर्मचारी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन फिलहाल सियासतदान अपनी सियासत चमकाने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि राजनीति से इतर जिम्मेदार आखिर कब इन कर्मचारियों की सुध लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, देखिए, एक और पटवारियों की हड़ताल देखी जा रही थी, उनका प्रदर्शन देखा जा रहा था, और अब सरकारी कर्मचारी भी उसी राह पर हैं। एक और कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि कर्मचारियों के हित में कोई भी काम नहीं किया जा रहा। तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि डीए बढ़ाया गया, तमाम और भी योजनाएं लाई गई। लेकिन यहाँ इससे इतर जब कर्मचारी हड़ताल पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सवाल है ही। देखिए कोमल, मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार में कर्मचारी बेहद नाराज हैं। यही वजह है कि कर्मचारी अब लामबंद हो गए हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 19,000 कर्मचारी पटवारी लगातार हड़ताल कर रहे थे और ऐसे में
5,74,000 के करीब जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं वो अब हड़ताल कर रहे हैं। पुरानी पेंशन सहित तमाम महंगाई भत्ता, डीए सहित तमाम मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस शासित राज्यों में बात करें जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन राज्यों में पुरानी पेंशन लागू है और लागू होने वाला, ऐसे जगहों पर लागू है। और मध्य प्रदेश में अधिकारी जो उनका हक है, जो कर्मचारियों का हक है, वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ जनता बेहद मध्य प्रदेश में परेशान है, क्योंकि पटवारी और ये जो कर्मचारी हैं ये सीधे जनता से जुड़े हुए होते हैं और तमाम काम, चाहे वो सीमांकन का हो, चाहे तरमीन का हो, चाहे वह अलग अलग दस्तावेज बनाने की बात हो, चाहे निवास प्रमाण की बात हो, चाहे ईओडब्ल्यूएस के काम हो, तमाम वो काम चाहे युवाओं के हो, चाहे किसानों के हो, चाहे आम जनता के हो, मध्य प्रदेश में अब सारे काम बंद हो चुके हैं। दफ्तरों में ताले लग गए हैं। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में आ चुकी है। शिवराज सरकार लगातार दावा जरूर करती है कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक है, जनता खुश है, लोग खुश हैं, युवाओं का बेहतर भविष्य बन रहा है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकती हैं कि शासकीय दफ्तरों में ताले लग गए हैं। आज पहला दिन है जो ताला लगा है, 2 दिन का और शनिवार और रविवार अवकाश है और ऐसे में 2 दिन फिर बंद रहेंगे। लोगों के काम सभी प्रभावित हो रहे हैं। जिन लोगों को सरकारी परीक्षाओं में बैठना होगा, उनको ईओडब्ल्यू का जो दस्तावेज बनाने होंगे, निवास प्रमाण पत्र बनवाने होंगे, आय जाति बनवाने होंगे, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि जिनकी डेट 28 या 29 होगी वो फॉर्म से भी वंचित रह जाएंगे। ऐसे में युवाओं के साथ साथ आम लोग भी बेहद परेशान हैं, क्योंकि कर्मचारी मध्य प्रदेश का हड़ताल पर है और दफ्तरों में ताले लग जड़े हुए हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।